हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। मैं रमा सिंह आपको अष्टावक्र गीता सुनाऊंगी। आप भी उसका मनन कीजिए। उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसा आकाश का संबंध दिखाई देते हुए भी धुएं के साथ नहीं होता। अंतःकरण का दोहरा कार्य है। जब यह शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं एवं वासनाओं से ग्रस्त होता है तो यह पाप पुण्य का भागी होता है, किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है। तब यह विकार रहित होने से पाप और पुण्य का भागी नहीं होता। ये पाप पुण्य के भाव उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। पाप पुण्य एक धारणा मात्र है। यह कर्म में नहीं, भावना में है। यह शरीर कृत नहीं, मानसिक है, जिसका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब चित्त वृत्ति अहंकार रहित हो जाती है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है, कर्तापन समाप्त हो जाता है। फिर पाप पुण्य का प्रभाव किस पर हो सकता है? कर्तापन ही पाप और पुण्य का बंधन का कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि उस आत्मपद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता, लेकिन प्रतीत होता है। आकाश धुएं से स्पर्श रहित रहता है, यद्यपि दिखाई ऐसा देता है कि इस धुएं से सारा आकाश गंदा हो गया है। ऐसे ही लोग चाहें यह समझें कि ज्ञानी भी संसार जैसे कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, वह भोगी है, वह पाखंड कर रहा है, दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बन बैठा है। उसने कपड़े नहीं छोड़े, राग रंग वैसा ही है, सब खाता पीता है, अतः यह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कैसा होता है इसकी परिभाषा भी जब अज्ञानी करने लगते हैं तो अपनी मूर्खता उस पर थोप देते हैं। उनका कहना है, अज्ञानियों का कहना है कि ज्ञानी खाता पीता नहीं है, ज्ञानी उपवास करता है, जिसका चेहरा लटका हुआ हो, जो एनीमिया जैसा महसूस होता हो, जो कृशकाय हो गया है, जिसकी बोलने की शक्ति न रही, आंखों में तेज न हो, जो मरे हुए जैसा प्रतीत होता है, वह ज्ञानी होता है। जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसलिए वे इसकी सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को भी अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। अज्ञानी इसे समझ ही नहीं पाएगा कि जो घटा है वह वास्तविक है या भ्रांति ही है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। धन्यवाद।